हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो चलिए आज इस वीडियो को आरंभ करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं और उसे आसान तरीके से कैसे आप हल करेंगे इस कॉन्सेप्ट को आज के इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। आज जितने भी प्रश्न लेंगे सभी प्रश्न आपके पिछले कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे, अतः यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं और इसे हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है तो वह 12.5 मिनट देर से पहुंचेगा। यदि उसकी प्रारंभिक गति 160 किलोमीटर प्रति आवर है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, ध्यान से वीडियो को देखिए। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि उसकी जो प्रारंभिक गति है वह आपको दिया गया है 160 दिया गया है, प्रश्न के अनुसार से आपको बताया गया है जो उसकी गति क्या है, प्रारंभिक गति 160 है। फिर उसमें क्या होता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा वह गति कम कर देता है, यानी कि 160 की जो स्पीड थी अगर इसमें 25 किलोमीटर प्रति घंटा वो स्पीड कम कर देगा तो यह जो स्पीड रह जाएगा दूसरा वह कितना रह जाएगा, 160 में से 35 माइनस हो जाएगा, 25 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 135। कितना बचेगा, 135 बचेगा। तो हमारे पास दो स्पीड आ गई, एक पहले की और एक बाद की। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा हल कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। अगर हम 160 को काटें 5 से तो आपका 32 बार में कटेगा। वहीं हम देखें अगर 5 से 135 को काटेंगे तो यह 27 बार में आपका कट जाएगा, यानी कि देख रहे हैं हमें 32:27 मिल रहा है। तो चलिए आगे प्रश्न में ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इस दोनों का अंतर देखिए, अंतर कितने का है। अंतर आप देखेंगे तो अंतर मालूम चलेगा, अंतर 5 का है। अंतर कितने का है, अंतर दोनों के पहले की स्पीड में और बाद की स्पीड में, उसके रेशियो, ये हमने रेशियो में बदला है इसे, तो रेशियो का कितना अंतर है, 5 का अंतर है। और समय में कितना अंतर आ रहा है, 12.5, यानी कि यह जो 5 है, यह जो 5 है किसके बराबर है, 12.5 के। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। अगर 5 का वैल्यू 12.5 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसे हल करेंगे तो 2.5 आएगा। इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। 125 12.5 में 5 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2.5। 1 का वैल्यू क्या आ गया, 2.5 आ गया। ठीक है, आगे प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ 32, यानी कि 32 की दूरी तय करने में उसे कितना समय लग जाएगा। अगर एक जाने में 2.5 का समय लगता है तो 32 की दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा, समय लग जाएगा हमारा क्या, 2.5 इंटू ये 32 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, बट्टे में एक आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। इतना क्या हो गया, इतना समय लगेगा 32 का डिस्टेंस तय करने में। 32 का डिस्टेंस तय करने में कितना समय लग जाएगा, 2.5 गुने 32, ये हमारा क्या हो गया, इतना समय लगेगा, ये हमारा क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। ठीक है, अब प्रश्न में हमसे कह रहा था कि उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि दूरी यानी कि डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। तो डी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो आप ध्यान दीजिएगा बाद में उसकी जो स्पीड रह जाती है वो कितनी रह जाती है, 135। और समय क्या लग रहा है, समय लग रहा है 2.5 गुने 32। तो चलिए इसे सिंपल गुना कर दीजिए, इसे गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2.5 गुने 32। ठीक है, अब इसे हम हल करेंगे, अगर इसे आप हल करेंगे तो हल करने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी, चलिए इसे थोड़ा हम आसानी से हल भी कर लेते हैं। इसे अगर हम हल करें, साथ ही ध्यान देंगे कि ये हमारा क्या है, मिनट के अंदर है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमारा क्या है, किलोमीटर प्रति आवर में है, तो ये मिनट में हमारा है, तो इसे मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे और ये दशमलव नीचे आ जाएगा तो एक जीरो और आ जाएगा। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। अगर हम 60 को काटें तो देखिए 60 हमारा कितने बार में जाएगा, 600 हमारा जो काटेंगे 5 से
तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और एक 0, 120 बार में कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये 27 बार में कट गया। इसे अगर और हल करते हैं तो 5 से 5 दूनी 10 और 5 का 20, 24 बार में कट गया और 25 25 ये 5 बार में कट जाता है। अगर इसे हम काटेंगे तो देखिए 6 6 चौक 24, 6 से नहीं जाएगा, 8 से कटेगा, 8 त्रिक 24 और 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, तो ये हमारा कट गया। तो चलिए सिंपल इसे हम हल कर लेते हैं। 3 से देखिए, अगर 3 से आप ध्यान देंगे 3 से, तो 3 से हमारा 3 से 9 तिया 27, 3 से 9 तिया 27 हमारा यह भी कट जाएगा। तो चलिए अब इसे हल करते हैं और देखते हैं कितना कैलकुलेशन करने पे हमें संख्या प्राप्त होती है। 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 का 20 और 20 को 9 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 180। 180 जो आएगा 180, यही क्या होगा 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर प्रति आवर क्या होगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि प्रश्न में हमसे पूछ रहा था किसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो 180 क्या होगा, उसके द्वारा तय की गई दूरी होगा और यही हमारे इस प्रश्न का क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इस प्रश्न को स्वयं ही बिना वीडियो की सहायता से दोबारा हल करने का प्रयास अवश्य करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्के 5:8:1 के अनुपात में हैं। यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपये है तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। आपको प्रश्न में दिया क्या गया है, दिया क्या गया है, आपको 50 पैसे के सिक्के दिए गए हैं, फिर आपको 25 पैसे के सिक्के दिए गए हैं और आपको 1 रुपये का सिक्का दिया गया है। और यह जो अनुपात है इन सिक्कों का, वह अनुपात क्या है इनका 5, 8 और 1 के अनुपात में ये सारे सिक्के हैं। ध्यान से समझिएगा, ये जितने आपको पैसे दिए गए हैं इसको उसके अनुपात से आप गुना करके उसे रुपए में चेंज कर लेंगे। अगर हम इसके 50 को 5 से गुना करेंगे तो 250 आएगा। 250 को रुपए में चेंज करने के लिए, क्योंकि ये 250 क्या होगा पैसा होगा, पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। तो जो हमें रुपया प्राप्त होगा वह कितना होगा 2.5 रुपये हमें प्राप्त होगा। वहीं इसे अगर गुना करके रुपए में चेंज करेंगे तो हमें पता चलेगा यह 2 रुपया होगा और ये पहले से 1 रुपया है तो ये 1 रहेगा ही। अगर हम इस तीनों को जोड़ दें तो हम देख रहे हैं यह कितना हो रहा है 5.5 हो रहा है और इसकी वैल्यू, इसकी कीमत कितना है रुपए में, इसकी कीमत रुपए में 55 रुपये है। इसकी कीमत रुपए में 55 रुपये है। अगर 5.5 का कीमत 55 के बराबर है तो 1 किसके बराबर है, 1 55 बट्टे 5.5 करेंगे, से हल करेंगे तो मालूम चलेगा कि ये 10 रुपये के बराबर हो गया। अगर 1 10 के बराबर है तो ध्यान दीजिएगा 25 पैसे के जो सिक्के हैं उसके अनुपात क्या है 8 है, उसका अनुपात क्या है 8 है। तो 8 का ही तो वैल्यू निकालना है, प्रश्न में कह रहा है 25 का ही अनुपात 8 है तो 8 का ही तो वैल्यू निकालना है। तो 8 किसके बराबर है, 8 किसके बराबर है 10 गुने 8, यही होगा। तो सिंपल हमें मालूम चल रहा है कि 25 पैसे के जो सिक्के हैं वह कुल कितने सिक्के हैं 80 सिक्के हैं और यही क्या होगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार प्रश्न था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान तरीके से मैंने इसे आपको हल करना बताया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट देता है और नकद भुगतान करने वाले ग्राहकों को 5% की और छूट देता है। एक ग्राहक को एक जैकेट के लिए नकद में क्या भुगतान करना होगा जिसका अंकित मूल्य 7,200 रुपये है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न मैं कई बार आपको वीडियो में करा चुका हूँ, तो इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। जिन्होंने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ध्यान से देख सकते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो देखिए सिंपल हमें दे रखा है क्या 7,200
अंकित मूल्य दिया गया है और उस पर वो डिस्काउंट दे रहा है। उस पर क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। कितने प्रतिशत का, 20%, यानी कि 100 में 20 कम, यानी कि 80% में उस वस्तु को बेच दिया। 80% को लिख सकते हैं 80/100। दूसरा एक और डिस्काउंट है, जब वो नगद भुगतान करेगा तो कितने की, 5% की, यानी कि फिर डिस्काउंट माइनस होकर क्या आ जाएगा, 95%। तो 95% को लिख सकते हैं 95/100। तो चलिए सिंपल इसे हम हल करते हैं। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो ये चला गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे हल करें ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 19 बार में आपका जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, यानी कि 72 गुने 4 गुने 19। सबको कैलकुलेशन करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगा, 45472, यानी कि नगद में भुगतान करने के लिए ग्राहक को 5472 रुपये पे करने होंगे उस वस्तु के लिए, और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सारे प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।